अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी। अच्छा, एक्चुअली अनम्यूट हुआ हुआ था। सो जी, क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। चैप्टर का नाम है आराम सुकून। इसके मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज, और ये माखूज़स कहते हैं जहाँ से ड्रामे को लिया गया होता है। लेकिन इस ड्रामे के लास्ट में कहीं भी ये मज़कूर नहीं है कि ये ड्रामा कहाँ से लिया गया है, लिहाजा इसको आप छोड़ दीजिए कि ये ड्रामा कहाँ से अख़ज़ किया हुआ है। और ये बिलोंग करता है ड्रामे की कैटेगरी से, तो सिन्फ़ जो इसकी बनेगी वो ड्रामा बनेगी। आराम व सुकून चैप्टर का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज, और ये एक ड्रामा है। ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। पेज नंबर 49 पे आपको मिल जाएगा। बुक अगर आपके पास है तो बुक में पेज नंबर 49 खोल लीजिए। इस चैप्टर में से क्या आता है पेपर में? खुलासा ज़्यादातर आता है और सवाल जवाब भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल जवाब वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं बच्चे, तो खुलासे के लिए चैप्टर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद इसके ड्रामे के चंद किरदार हैं, वो मैं आपके सामने स्लाइड शेयर हो गई होगी। इसका जो मरकज़ी किरदार है इस ड्रामे का वो अशफाक साहब हैं, और इसके अलावा बेगम अशफाक साहब हैं, वो भी इस ड्रामे में किरदार अदा कर रही हैं। इनका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो भी इस ड्रामे में कुछ मनाजिर आपको उसके नज़र आएंगे। मुलाजिम है इनका डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब का शुरू में मुख्तसर सा एक रोल है, सक्का। सक्का कहते हैं पानी पिलाने वाला, पानी सराब करने वाला, या पानी वाला जो होता है। पानी अब किसी भी एंगल से ले सकते हैं, पानी पिलाने वाला, पानी प्रोवाइड करने वाला, इन सबको सक्का कहते हैं। घर में काम करने वाली एक मासी है, और बेगम साहिबा की दोस्त हैं जिनका फ़ोन आता है, तो ज़रा सा थोड़ी देर का उनका भी एक किरदार है। तो बेसिकली आराम और सुकून का जो ताल्लुक़ है, ये इस ड्रामे का ताल्लुक़ घर से है। तो घर जो है वो इसका एक छोटा सा मरकज़ी ख़्याल मैं आपको बता देता हूँ। घर एक ऐसा मकाम होता है कि जहाँ इंसान दुनिया भर के हंगामों से थक हार कर आराम और सुकून तलाश करता है, और आराम और सुकून के लिए घर से ज़्यादा बेहतर और आइडियल प्लेस कोई और नहीं हो सकती। और घर के अफराद जो होते हैं, उनकी जो बाहमी हम-आहंगी होती है, एक दूसरे का ख़्याल करना, एहसास करना, इसी से घर का सुकून जो है वो बरकरार रहता है। और अगर घर वाले ही, घर के अंदर मौजूद अफराद ही एक दूसरे का एहसास ना करें, ख़याल ना रखें, तो फिर वो घर का जो सुकून है और आराम है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो बस उसी हवाले से ये चैप्टर लिखा गया है कि अशफाक साहब के आराम और सुकून में किस तरह उनके घर वाले जो है वो रुकावट बनते रहे, और किस तरह उनके आराम और सुकून को बर्बाद कर दिया। इसका खुलासा जो है आपके सामने मैं पेश करता हूँ। इस ड्रामे में ड्रामा निगार ने एक मुतवस्सित घराने का नक्शा खींचा है। मुतवस्सित किसे कहते हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसे कहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के घर का एक नक्शा जो है वो हमारे सामने रखा है। इसके किरदार जो हैं वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इब्तिदा में क्या होता है, इशफाक साहब का तज़किरा इस तरह मिलता है कि वो दफ्तरी काम-काज की मुसलसल मसरूफ़ियत और मुसलसल जनाब काम करने की वजह से, क्योंकि एक गवर्नमेंट इदारे में वो जॉब करते हैं, तो काम की जो एक थकन होती है, उस थकन की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। उन्हें वैसे और कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ़ वो उस थकन की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर आता है, चेक करता है और मशवरा देता है कि किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जो है वो इनको आराम और सुकून की ज़रूरत है। ये थक गए हैं, ज़हनी तौर पे परेशान हो गए हैं, उस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, लिहाज़ा ज़हनी तौर पर सुकून और जिस्मानी तौर पर उनको आराम दिया जाएगा,
तो इनकी तबीयत खुद ब खुद सही हो जाएगी। बेगम साहिबा कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल इनके आराम और सुकून का बहुत ही हम ख्याल रखेंगे और बड़ा ही एहतमाम करेंगे, आप देखिए तो सही हम करते क्या हैं। लिहाजा इशफाक साहब की बेगम जो है वो डॉक्टर को इत्मीनान दिलाती हैं कि इनके आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप बस जो है वो अपनी फ़ीस लीजिए और बस देखिए हम कैसे इनके आराम और सुकून का बंदोबस्त करते हैं। अब बदकिस्मती से उनके आराम में खलल डालने वालों की अगर आप एक फ़हरिस्त बनाएँगे तो सर-ए-फ़हरिस्त जो नाम नज़र आएगा वो उनकी बेगम साहिबा का नज़र आएगा। अब सबके घरों में जो है वो ख़वातीन का रोल मुख्तलिफ होता है। कहीं जो है वो ख़वातीन बेचारी बड़ी ख़ामोश तबीयत होती हैं और कहीं-कहीं ख़वातीन जो होती हैं वो डोमिनेट कर रही होती हैं। कहीं-कहीं जो है वो जनाब वालिद साहब डोमिनेट करते हैं, कहीं-कहीं ख़वातीन जो है वो चाहती हैं कि हम जो है वो अपनी सरदारी कायम करके रखें घर के ऊपर। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है, यहाँ इनकी जो बेगम साहिबा हैं, वो घर में एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करेंगी और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिसे आप ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जिसे आप कहते हैं डंडे वाली सरकार। तो अब आप देखिए इनका रोल, डॉक्टर साहब के रुखसत हो जाने के बाद वो अपने शौहर से बेमायने बातें करना शुरू कर देती हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की बातों में उनको उलझा के रखती हैं। कभी जनाब उनका जिस्म जो है उसको कहती हैं कि उसको मैं कुछ दबा दूँ, कभी ज़ोर-ज़ोर से नौकर को आवाज़ देने लग जाती हैं, कभी किसी चीज़ के गुम हो जाने पर शोर मचा देती हैं। और इस बीच जो है वो पानी वाला आता है। अब वो पानी उनके घर पे पहुँचाने आता है या घर में पौधों वगैरह को सैराब करने आता है, इसका कोई डिटेल नहीं है, लेकिन पानी वाला आता है और जब कुंडी वो बजाता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजाता है तो उसके ऊपर हंगामा खड़ा कर देती हैं और बहुत उसको खरी-खरी सुनाती हैं ज़ोर-ज़ोर से। फिर खाने का पूछने लग जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कि खाने में आप क्या खाएँगे और वो, ये बना दूँ, वो बना दूँ, फलाना-ढिमकाना, और बहुत ज़्यादा इसरार कर रही होती हैं। बेटा मीटिंग ख़त्म नहीं होगी आपकी, उससे पहले लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ना लें, क्योंकि अब वो ज़ूम वालों ने मीटिंग के जो उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, 40 मिनट से ज़्यादा कर दिया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम उससे पहले ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद और मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू में मुसलसल जो है उनके आराम और सुकून में खलल डाले रखती हैं और उन्हें परेशान किए रखती हैं। हालाँकि इस वक़्त के इस तमाम ड्यूरेशन में वो बेचारे तकलीफ़ से जो है वो मुसलसल कराहते रहते हैं, क्योंकि बीमार पड़े हुए थे और आराम और सुकून ही की वजह से, ना मिलने की वजह से वो बीमार हुए थे। वो मुसलसल कराहते रहते हैं, उनकी आवाज़ें निकलती रहती हैं और पता लगता है कि वो परेशान हैं, आराम करना चाहते हैं, लेकिन उनका आराम और सुकून मुसलसल ख़राब हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद वो मुलाज़िम जो होता है उसको डाँट-डपट शुरू कर देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम कुछ दवाई के तौर पे एक उनको वो रीठा होता है, उसको कहती है कि उसको जाके कूट कर लेकर आओ। उसको चीज़ें नहीं मिल रही होती तो उसके ऊपर उसको डाँट-डपट उसकी शुरू हो जाती है। इतने में इनका जो बच्चा होता है वो सहन में खेलना शुरू कर देता है गाड़ी के साथ, उसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उससे उनकी नींद जो है और आराम सुकून जो है उसमें खलल पैदा होना शुरू हो जाता है, वो परेशान कर रहा होता है। बेगम जाके बच्चे को सुनाना शुरू कर देती हैं, खिलौना उससे छीनती हैं, बच्चा उससे रोने लग जाता है और रोना-धोना मचा देता है। इतनी देर में जनाब उनके कमरे में फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो जब फ़ोन उठाते हैं इशफ़ाक़ साहब, तो पहले तो वो आवाज़ें देते हैं, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होता, फिर वो खुद ही जब फ़ोन उठाते हैं तो उनकी बेगम की जो सहेली होती हैं, उनका फ़ोन होता है। अब उनकी बेगम की जो सहेली होती हैं, वो भी उनकी बेगम के मिज़ाज की तरह फालतू की बातें। वो कहते हैं, "भई कोई अगर मैसेज है तो आप दे दें, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं उनको बता दूँगा।" लेकिन वो इसरार कर रही होती हैं कि नहीं जी उनको बुलाया जाए, मुझे तो उनसे गप्पे लगानी है। वो जनाब गुस्से में फ़ोन रख देते हैं। घर में मासी आती है तो वो झाड़ू लगाना शुरू कर देती है और वो झाड़ू का तमाम गर्द और गुबार से उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये तमाम सिलसिला जारी रहता है। अब जो कमी-बेशी थी वो पूरी करते हैं पड़ोसी। पड़ोसियों के घर में से जनाब हारमोनियम बजाने और गाना गाने की आवाज़ शुरू हो जाती है।
तो ये आवाज़ भी मज़ीद परेशान करने लगती है, तो वो बुलाते हैं अपनी बेगम साहिबा से, कहते हैं कि जनाब कुछ लिख के, ख़त वत लिख के भेजो, चिट्ठी-विट्ठी लिख के भेजो और उनसे कहें कि अगर आज बरखुरदार ने हारमोनियम ना बजाया और गाना ना गाया, तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ज़रा लिख के भेजें कि तबीयत ख़राब है और आज ज़रा आप छुट्टी करें हारमोनियम बजाने की। अब ये हारमोनियम मुसलसल बज रहा होता है, साथ ही साथ बच्चा जो खेल रहा होता है वो गिर जाता है, उसका सर फटता है, चोट लग जाती है, तो उसके रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाती है। मुलाजिम जो होता है वो जो हावन दस्ता होता है उसमें रीठे फूटने लगता है, उसकी धम धम, उसकी धमक, उसकी आवाज़, ये तमाम शोर एक ही साथ चल रहा होता है, यानी एक ही वक्त में ये सारे काम हो रहे हैं। बच्चा भी रो रहा है, पड़ोस में से हारमोनियम और गाने बजाने की भी आवाज़ आ रही है, मुलाजिम हावन दस्ते में जनाब वो जो कूट रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है, और इतनी देर में एंट्री होती है फ़कीर साहब की दरवाजे पे, और वो ज़ोर ज़ोर से बुलंद आवाज़ में जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और वो अपनी जो उसकी होती है जिसमें वो एक मखसूस अंदाज में मांग रहा होता है, वो मारूज़ात पेश कर रहा होता है, और बेगम साहिबा वो अलहदा जो है वो चिल्ला रही होती हैं कि जनाब ये, यानी शोर को कम कराने के चक्कर में मज़ीद शोर मचा रही होती हैं। अब अशफाक साहब जो है वो तंग आते हैं इस तमाम तर मामलात से, वो कहते हैं मैंने छुट्टी की थी कि आराम करूँगा, सुकून करूँगा घर में, लेकिन वो तो मैसर नहीं आ रहा। वो अपनी शेरवानी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बेगम हैरान होकर पूछती हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अशफाक साहब कहते हैं कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ आराम और सुकून के लिए। तो यहाँ पर यह ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इस पर एक शेर जो है वो सादिक आ जाता है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। और आपके जो नोट्स होंगे उसमें और भी कुछ अशार के अंदर मंज़िर कुशाई की गई है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ड्रामा था, जिसमें असल में मैसेज ये दिया गया है कि घर जो है वो सक्का कहते हैं पानी, पानी वाले को जो पानी लेकर आता है, घरों में पानी प्रोवाइड करने वाला। वैसे तो पानी के साथ इसकी निस्बत है, अब पानी किसी भी फॉर्म में वो लेकर आए, पौधों को पानी दे, उनके इंसानों को पानी पहुँचाए, तो पानी जो भी प्रोवाइड करेगा उसको सक्का कहा जाएगा। तो घर एक ऐसा मकाम होता है जहाँ इंसान आराम और सुकून का मुतलाशी होकर आता है और आराम और सुकून को तलाश करता है, वहीं उसको सही आराम और सुकून मिलता है ना। तो अगर घर में ही इस तरह का माहौल होगा तो फिर किस तरह से आराम और सुकून मिलेगा। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो घर के जो बड़े होते हैं अब उनका है। अब यहाँ ख़वातीन का रोल दिखाया गया है कि ख़वातीन जो होती हैं उनको चाहिए, बाज़ ख़वातीन बिल्कुल ऐसी होती हैं, बिल्कुल आ सकता है एमसीक्यूज़ में। तो बाज़ ख़वातीन की तबीयत ऐसी होती है जो चीखना, चिल्लाना, ज़रा-ज़रा सी बातों के ऊपर वावेला मचा देना और घर के आराम और सुकून को गारत कर देना। तो ये इससे जो है वो बचना चाहिए, और घर के अंदर तमाम अफ़राद जिस तरह भी घर का आराम और सुकून बर्बाद हो रहा है आपस की रंजिशों से, आपस की जनाब और दूसरे मामलात भी होते हैं, उन सबको ख़त्म करना चाहिए, तभी घर में आराम और सुकून कायम होगा, वरना घर में कभी भी आराम और सुकून कायम नहीं हो सकता। 6:20 हो गए बेटा, आपकी क्लास का टाइम एंड हो गया है। सो इसको भी आप अपने सिलेबस में शामिल कर लीजिएगा, और बस आज तक की क्लास में हमने जो पढ़ा है सिर्फ यही चीज़ें आपके उसमें आएंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल अगर हमारी क्लास होगी तो मज़ीद चीज़ों को हम कल डिस्कस कर लेंगे। खुलासा आप बेटा, अभी मिड टर्म के लिए आपको बताया, मिड टर्म के लिए आप एमसीक्यूज तैयार करो, और खुलासा डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार करोगे, मिड टर्म के बाद कर लीजिएगा वो तैयार आप। ठीक है, चले बाकी कल सवालात पूछ लीजिएगा जो भी पूछना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।